आखिर क्यों हुआ आयुक्त कलंत्रे का आकस्मिक तबादला। अमरावती में एक साल का कार्यकाल भी नहीं हुआ पूरा, ऐन चुनावी मुहाने पर तड़का फड़की तबादले से हैरान परेशान कलंत्रे ही तबादले हेतु थे इच्छुक। विविध तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म। 2 जुलाई 2024 यानी करीब 11.5 महीने पहले आईएएस दर्जा प्राप्त प्रशासकीय अधिकारी सचिन कलंत्रे को अमरावती महानगर पालिका में आयुक्त व प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दी गई थी, जिनका मंगलवार 17 जून को अकस्मात अमरावती मनपा से यशोदा पुणे में तबादला करते हुए उनके स्थान पर आईएएस अधिकारी सौम्या शर्मा की नियुक्ति की गई है। ऐसे में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सचिन कलंत्रे का अमरावती से ऐन मनपा के चुनावी मुहाने पर तबादला हो जाने को लेकर काफ़ी हैरत वाला माहौल है और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल पड़ी है। बता दें कि मनपा आयुक्त पद पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति लगभग 3 वर्ष के लिए होती है, परंतु विगत 3.5 वर्षों के दौरान अमरावती मनपा ने 3 आयुक्त व प्रशासक देख लिए हैं। जिस समय 8 मार्च 2022 को अमरावती मनपा के सभागृह का कार्यकाल खत्म होकर प्रशासक राज लागू हुआ था, तब आयुक्त के तौर पर प्रवीण आष्टीकर कार्यरत थे, जिन्होंने प्रशासक के तौर पर कामकाज संभाला। जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले आयुक्त व प्रशासक के तौर पर देवीदास पवार आए, जिनके स्थान पर कुछ समय बाद नितिन कापनीस की नियुक्ति हुई थी, परंतु देवीदास पवार ने अपने तबादले को मैट की चुनौती दी थी, जिसके चलते नितिन कापनीस अमरावती आकर यहां से बेरंग वापस लौट गए थे। परंतु 1 वर्ष पहले देवीदास पवार का संभागीय आयुक्तालय में सहायुक्त के तौर पर तबादला हुआ था, जिनके स्थान पर 2 जुलाई 2024 को आयुक्त व प्रशासक के रूप में सचिन कलंत्रे ने अपना पदभार संभाला था। विगत 3.5 वर्षों के दौरान अमरावती मनपा ने 3 नहीं बल्कि 3.5 आयुक्त का प्रशासन देख लिया है। यहाँ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विगत 3.5 वर्षों के दौरान भले ही मनपा के सभागार में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं थे और प्रशासक राज के दौरान मनपा प्रशासन के पास खुलकर काम करने का पूरा मौका था, लेकिन विगत 3.5 वर्षों के दौरान अमरावती मनपा पर एक भी प्रशासक की मजबूत पकड़ नहीं देखी गई, बल्कि सभी आयुक्त स्थानीय नेताओं की राजनीति व आपसी सिर फुटौल में फंसते व पीसते नजर आए, जिससे आयुक्त सचिन कलंत्रे भी अछूते नहीं रह सके। ऐसे में कचरे एवं साफ सफाई के ठेके को लेकर लगातार होने वाली राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव से परेशान होकर आयुक्त कलंत्रे ने अमरावती आने के कुछ समय बाद ही यहाँ से कहीं अन्य तबादला मांगना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आयुक्त कलंत्रे लगभग हर 2 महीने में मुंबईवारी किया करते थे और बार बार आकस्मिक अवकाश पर जाया करते थे। उल्लेखनीय है कि अमरावती मनपा में कचरा संकलन, साफ सफाई व मनुष्यबल आपूर्ति जैसे कई कामों के ठेके शहर की राजनीति में अपनी जबरदस्त पकड़ रखने वाली विधायक खोड़के दंपत्ति एवं विधायक रवि राणा के कई करीबी लोगों के पास है, जिसके चलते इन लोगों को लेकर मनपा प्रशासन पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव रहता है। साथ ही खोड़के व राणा गुट के बीच रहने वाली आपसी प्रतिस्पर्धा का असर भी मनपा प्रशासन पर पड़ा है, जिससे आयुक्त कलंत्रे काफी हद तक परेशान हो चले थे। इसी वजह से उन्होंने काम नहीं करने को अपने काम करने की नीति बना ली थी, ताकि किसी भी काम का ठीकरा उन पर न फूटे और उनका दामन दागदार न हो। यहाँ यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि राणा गुट व खोड़के गुट के बीच मनपा में चलने वाले कोल्ड वॉर की वजह से ही विगत दिनों शहर में जगह जगह व्याप्त कचरे व गंदगी की समस्या को लेकर बलवंत वानखड़े जैसे सांसद स्तर के नेता को मनपा में आकर बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश देने पड़े हैं, जिससे मनपा में चल रहे अथवा नहीं चलने वाले कामकाज का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि जबरदस्त राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव से परेशान होकर बार बार आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले आयुक्त कलंत्रे ने इस बार सीएम फडणवीस के सामने सीधे अपनी बीमारी की वजह को रखा। पता चला है कि इस समय आयुक्त कलंत्रे अपने घर पर आराम कर रहे हैं और उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन भी लगाना पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आनन फानन में आयुक्त कलंत्रे को अमरावती से यशोदा पुणे के उपसंचालक पद पर तबादला कर दिया गया है और उनके स्थान पर नागपुर स्मार्ट सिटी की सीईओ सौम्या शर्मा को अमरावती मनपा आयुक्त के तौर पर नियुक्ति दी गई है। इससे पहले 2012 में नवीन सोना के रूप में अमरावती महानगर पालिका में आयुक्त के तौर पर आखिरी बार यूपीएससी उत्तीर्ण आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। वही अब 13 वर्ष बाद सौम्या शर्मा के तौर पर अमरावती मनपा को डायरेक्ट आईएएस अधिकारी मिलने जा रहा है। हालांकि मौजूदा आयुक्त सचिन कलंत्रे भले ही एमपीएससी उत्तीर्ण कर राज्य की प्रशासनिक सेवा में आए थे, लेकिन उनके शानदार सेवाकाल को देखते हुए उन्हें आईएएस प्रमोट किया गया था। ऐसे में वे भी अमरावती मनपा आयुक्त पद पर आईएएस दर्जा प्राप्त अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे।